जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरा गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 7 फरवरी है और आज फ्राइडे है, शुक्राने का दिन है, तो मैं गुरुपा के सामने बैठकर अपना आज का ही शाम का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले तो गुरुपा आपको हैप्पी रोज़ डे, लव यू बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। और संगत को भी, सारी संगत को भी हैप्पी रोज़ डे। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे आज रोज़ डे था और मैंने आपको कल के सत्संग में भी बताया था कि मुझे आज एक सत्संग में जाना है। 5 to 7 सत्संग था, तो मैं 4:45 घर से निकलती हूँ। उससे पहले सुबह जैसे मैं उठती हूँ, मैं ऐसे इंस्टा चला रही होती हूँ, तो उसमें जैसे मैं रोज़ का देखती हूँ तो मेरे मन में आता है मैं गुरुपा के लिए आज सत्संग में रोज़ेस लेके जाऊँगी। तो फिर किसी न किसी वजह से मैं रोज़ेस नहीं ला पाती हूँ, तो मेरे मन में बड़ा वो रखता है। फिर जैसे 4:45 हो जाते हैं, फिर मुझे ये होता है कि सत्संग जाते हुए अगर गाड़ी उधर लेके जाऊँगी तो वो थोड़ा ट्रैफिक एरिया है, तो वहाँ फंस ना जाऊँ। मेरे मन में थोड़ी सी वो चल रही होती है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन अब गुरुपा तो सिर्फ थॉट देते हैं और वो अपनी संगत के भाव देखते हैं। उन्हें पता था आज मेरा बड़ा मन है गुरुपा को रोज़ेस देने का। तो संगत जी, आप मानिए, एक एक दो संग तीन संगत ने मेरे साथ और जाना था, तो मैंने उन्हें यही बोल दिया था कि तुम लोग ना 4:45 पे मेरे घर आ जाना, वहीं से चलेंगे। अब उसमें से एक संगत ने, क्या कहते हैं, रोज़ेस लिए होंगे, तो उसने पहले सोचा होगा, उसके मन में आ रहा होगा कि मैं मिन्नी से भी पूछ लेती हूँ, उसने तो नहीं लेने। लेकिन वही गुरुपा चाहते थे ना मुझे सरप्राइज़ देना, मुझे ये खुशी देना, तो उसने एक बुके लिया और 3 रोज़ेस अलग से सिंगल तरीके से पैक करवाए। फिर वो मेरे घर पे 4:45 पे पहले मेरे को फ़ोन करती है, तो वो मुझे कहती है मैंने गेट खोल। तो मैंने पहले अपना साइड वाला गेट खोला, लेकिन अब गुरुपा का एक्चुअली एंट्री करते ही सामने एक मेरा बहुत बड़ा ब्लैक और वाइट चोले में स्वरूप लगा हुआ है। तो वो मुझे अंदर आके बोलती है, मैंने उसके हाथ में रोज़ेस का बुके देखा, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं क्या ही आपको एक्सप्लेन करूँ मेरी खुशी उस टाइम जो थी। तो फिर वो एकदम मेरे जो लॉबी में स्वरूप लगा है, तो वो एक गुरुपा को के ऊपर रखती है और मैं खुश हो जाती हूँ। मैंने कहा गुरुपा ने अपने आप ही तेरे थ्रू मंगा ली। और कह रही, मैं रास्ते में सोच ही रही थी कि मिन्नी से पूछ ली, तो लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं एक्स्ट्रा ले जाती हूँ क्योंकि गुरुपा चाहते थे। उसने एक रोज़ वो वहाँ रखा गुरुपा के पास और एक मंदिर में रखा, और एक जो बुके था वो हम साथ ले गए थे, जो कि मैंने सोचा था कि सत्संग के लिए लेके जाएंगे। गुरुपा ने चाहे उसके थ्रू ये मेरी विश पूरी करी, लेकिन गुरुपा ने करा दी। तभी तो मैं गुरुपा आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, कि आप उन्हें ज़रा सा भी निराश नहीं होने देते। और आप मुझे 2-3 दिन से कह रहे थे कि तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, शाम तक तुझे सरप्राइज़ मिलेगा। तो आपने मुझे यही सरप्राइज़ दिया कि आपने उसके हाथ की मेरी विश पूरी करवा दी।
और वो भले ही चाहे वो लाई, लेकिन लाई तो वो सत्संग के लिए ही ना, जो मेरे मन में था। तो गुरु पर अपनी एक कृपा बनाए रखना। और फिर संगत जी मानिए, हम लोग जाते हैं सत्संग में, तो हम 5 बजे तक, 5 पे पहुंच जाते हैं सत्संग में। तो मैं संगत से कहती हूँ तुम लोग अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आ रही हूँ। और हम मानिए संगत जी जाते हुए गुरु पा ने इतने एंजल नंबर से ब्लेस किया, कभी 111, कभी 444, कभी 222, कभी 888। और हम मानिए, और इतना ब्लेस सत्संग था। गुरुपा ने रेड चोला पहना था, वैसे ही आज रोज डे गुरुपा तो वैसे ही गुलाब है हमारे, तो इतने प्यारे लग रहे थे कि उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी। और गुरुपा की मुझे ये ब्लेसिंग है कि गुरुपा मुझे सत्संग में अपने पास ही बिठाते हैं। मैं और गुरुपा आमने सामने थे। और हमारे कल एक सत्संग था जिसमें मैं 1 घंटे के लिए गई थी, मैं पूरा नहीं अटेंड कर पाई क्योंकि मुझे अपनी बेटी को ट्यूशन से लेना था। तो गुरुपा ने देखो कल जो प्लेलिस्ट चलाई थी, आज वही प्लेलिस्ट चली थी। तो उसमें जो मेरे को गुरुपा जैसे आंसर करते हैं कि, जैसे मैंने कल भी बताया था कि गुरुपा की एक शब्द चल रही थी, सतगुरु मेरा सदा दयाला। और एक चल रही थी कि तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। तो मैं मतलब उस टाइम इतनी इमोशनल वाली फीलिंग में आ गई थी। और गुरुपा ने मुझे बीच में 1-2 बार अपनी फ्रेगनेंस से भी ब्लेस किया। तो शुक्राना है गुरुपा, आप इतना ब्लेस फील कराते हो। और आज जब सत्संग समाप्त हो गया तो वहाँ पे अंकल ने बोला कि कोई संगत अपनी सत्संग शेयर करना चाहती है तो कर ले। तो गुरुपा ही चाहते थे। तो पहले तो मैंने अपने गुरुपा से यही रोज़ वाला सत्संग शेयर करा, उसके बाद मैंने अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करा था, तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ। जो बड़े मंदिर गुरुपा ने मुझे मेरी मम्मी के साथ बुलाया था। तो शुक्राना है, अपनी एक कृपा बनाए रखना, ऐसे ही प्यार देते रहना मुझे। बस ये प्यार और आपका ब्लेसिंग भरा हाथ चाहिए, बस कुछ नहीं। आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। बस गुरुपा ये कृपा बनाए रखना। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, इतना प्यार करती हूँ कि मुझे अब आपके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हर चीज़ में मेरी आप हो, आप गुरुपा, बस आप और आप। तो बस ये कृपा बनाए रखना, अपने अंग संग रखना और सही मार्ग पे चलाना मेरे गुरुपा। और उन आंटी अंकल को भी हैप्पी रोज़ डे। उनकी लाइफ में भी गुलाब की तरह खुशबू हमेशा महकाना और अपने अंग संग रखना, और ये सेवा में उन्हें लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मेरा ये गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग, गुरुपा स्वीकार करना मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, घर के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, मगर गुरुपा के आशीर्वाद से कोई काम नहीं रुकने देते गुरुपा। और सारी गाड़ी की किस्तें विस्तें, मतलब सारा टोटली इतनी परेशानी कह सकते हैं, मगर हो सकता है, हो नहीं सकता है, मुझे पता है गुरुपा इसके पीछे ही कोई वजह होगी। गुरुपा जो कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, और मुझे पता है इसके पीछे बहुत अच्छा होना है। और मुझे मालूम है कोई काम गुरुपा रुकने नहीं देंगे। मेरे गुरुपा ने आज 5-6 साल पहले मुझे ऑटो दिलवाया था, जो कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था, और गुरुपा ने हमें ऑटो दिलवाया। मुझे नहीं पता कैसे इंतज़ाम हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो पा जानते हैं, उन्होंने ही सारा इंतज़ाम किया। और संगत जी, आज और कंडीशन ऐसी आ गई थी कि उसकी किस्तें रुक गई, और वो भी 1-2 नहीं, सीधे 12, जो कि 4 साल का केस था, और 2 साल तो उसकी केस में 12 किस्तें रुक गई। वो सब पा जानते हैं क्यों रुकती हैं, किस लिए रुकती है, मुझे नहीं पता। जो करते हैं गुरुपा अच्छे के लिए करते हैं। तो बार बार मेरे हस्बैंड भी काफ़ी कलेशबाजी करते हैं घर में। वो समझते नहीं वो गुरुपा पे छोड़ रखा है उन्हें, वो गुरुपा ही देखेंगे उनको, जो उनको सही करना है, क्या करना है क्या नहीं, वो गुरुपा जानते हैं। और संगत जी, मतलब मैं इतना दिमाग परेशान मेरा हो जाता है, मगर मेरे गुरुपा कहते हैं तू कुछ मत बोल, मैं बैठा हूँ, तू बस मंत्र जाप कर।
मैं फ़ोकस बहुत करती हूँ, मगर कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी रख देते हैं अंकल की बोलना ज़रूरी पड़ जाता है। वो मेरे गुरुपा की तरफ मैं देखते ही मंत्र जाप मन में करती हूँ और शांत हो जाती हूँ। कभी कभार शांत भी नहीं होती और इतना हाइपर दिमाग हो जाता है। और कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उस फाइनेंसर का फ़ोन आ रहा था कि गाड़ी खड़ी कर दो, नहीं तो पैसे दो। मैंने कहा गुरुपा आपने ही दिया, आप ही देखो, और कंडीशन कैसी कैसी कंडीशन में किस्त क्यों रुकी ये आप जानते हो। संगत जी, कोई और होता फाइनेंसर तो वो गाड़ी उठा लेता अब तक, मगर मेरा विश्वास है मेरे गुरुपा जो कि उन्होंने उस फाइनेंसर को रोके रखा और गाड़ी उठने नहीं दी, नहीं तो 1-2-3 किस्तों में ही गाड़ी उठ जाती है। और वो बार बार बुलाता रहा, मेरे हस्बैंड जाने को तैयार नहीं कि फाइनेंस नाम उनके थी ना, तो वो कह रहे हैं आप दोबारा फाइनेंस करवा लो और किस टाइम पे कोशिश करो, किस टाइम पे भेजो। उन्हें पता है मेरे पैरों की हालत, और मैंने अपना सत्संग पहले भी शेयर किया हुआ है पैरों को लेके, जो मेरी बीमारी है, बहुत पैसा लग जाता है। और संगत जी, वहाँ हम वो नहीं जा, बार बार रोल लड़ाई, मैं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना। मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया। मैंने कहा जब गुरुपा आप बैठे हो मैं क्यों टेंशन लूँ, आपने दिलवाई है, आप देखो। और संगत जी, ना करते 2 महीने टल गए इस बात को लेके। वो बुलाता रहा और मेरे अंकल रोज़ लड़ाई लड़ते रहे। मैंने तो पाँव पे छोड़ रखा था। आखिर में वो दिन आया जो कल हम लोग, मैं उसके पास 3 बार पहले भी गई। वो कह रहा जिसके नाम है गाड़ी उसी के नाम होगी और फाइनेंस भी उसी के नाम होगी, उनको भेजो, वो क्यों नहीं आते। मैं क्या बोलूँ उनको कि वो घर में लड़ाई लड़ते हैं, वो घर में ही लड़ना जानते हैं, बाहर नहीं बोल सकते। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे पास जानते हैं सब कुछ, वो कितना कलेश घर में करते हैं। तो मैंने अपने गुरुपा पे छोड़ दिया। अब कल वो पता नहीं क्या बुद्धि आई, जो गुरुपा ने ही दिन चुना और उस फाइनेंसर के पास भेजा। मेरा बेटा और अंकल गए। पहले तो मेरे बेटे की उससे तू मैं हो भी गई थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ब्याज लगा रखा था, हर चीज़ पे ब्याज डबल ब्याज लगा रखा था। जो पैसे दिए भी थे वो भी जोड़ रखे थे। किस्तों की भी हेरा फेरी कर रहा था। 3 किस्तों की पर्ची नहीं थी, जो कि पेटीएम करी थी ऑनलाइन। मैंने कहा गुरुपा जानते हैं, मेरे पास तो सबूत था, तो मेरे पास जानते हैं कि उनकी बेटी की नीयत कैसी है कैसी नहीं। तो मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया। और वो 3 किस्तें, वो तो शुक्र है मैंने अपने पेटीएम में से वो किस्तों की पर्ची डिलीट नहीं करी थी, जो कि 6 किस्तें थी। 6 किस्तों की पर्ची आई हुई थी, 3 की नहीं आई थी। और वो 3 की दिखा रहा था, 3 की कह रहा मेरे पास नहीं है, आप ले गए हो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, आप अपने पास देखो। जैसे तैसे जब हमारे साथ गुरुपा गए हुए हैं, मेरी मैया रानी गई हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना जो काम ना बने। सब कुछ मिल गया, उसके पास सबूत सारा मिल गया पर्चियों की। मैंने कहा देखो अब मिला नहीं मिला। 16,000 कहीं जोड़ रखे थे जो कि हमने दे दिए थे। तो मैंने कहा हमने ये 16,000 भी दे दिए, उसने वो भी काटे। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, 92,000 रुपये ब्याज लगा रखा था उसने, 92,000। मैंने कहा इतना ब्याज किस बात का लगा रखा है। मैंने कहा गुरुपा आप ही ने देखना है क्या कर रहा है ये, क्या नहीं कर रहा। सब मैंने पाँव पे छोड़ा हुआ था। उसने ना करते संगत जी, गुरुपा ने उस 92,000 का ब्याज काट के 28,000 का ब्याज उसने लिया, और जो बाकी का ब्याज था सब माफ़ करवाया गुरुपा ने। दिल से अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। उन्होंने मेरी गाड़ी दोबारा फाइनेंस करवाई। मेरी क्या है, उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं की गाड़ी है, और वो जाने, उनका काम जाने, वो अपने आप अपने तरीके से क्या करते हैं। जहाँ नहा था वो कहते हैं मुझे थोड़े पैसे दो, जब मैं फ़ाइनेंस करूँगा। संगत जी, गाड़ी की कीमत 430 थी और 5 लाख का केस करवाया गुरुपा ने, जो कि गाड़ी की कीमत ही 430 थी हमने जब ली थी। और उसके बाद तो कंडीशन इतनी बेकार कर दी थी अंकल ने गाड़ी की, मुझे उम्मीद ही नहीं थी ये फाइनेंस होगी। मगर मेरे पास बैठे हुए हैं, वो ना को भी हाँ में बदल देते हैं। और गाड़ी फाइनेंस करवाई गुरुपा ने, फिर 5 लाख का केस करवाया। और मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, मेरे बजट में किस्त बनवाई गुरुपा का, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। उन्होंने अपनी बेटी की रोजी रोटी दोबारा से दी, और उस रोजी रोटी से ही हम रोटी खा रहे हैं, घर चल रहा है हमारा, जो कि गुरुपा ने जाने नहीं दी। अब मुझे यही पता है कि हमें पता है ये हमारी नहीं है। मेरे हस्बैंड बोल रहे, अंकल बोल रहे, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं
गाली गलौज भी देते हैं, गुरुपा जानते हैं मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है उन्हें। और बहुत गाली गलौज, माँ बहनों को किसी को नहीं छोड़ते गाली देने में। मैंने कहा तुम ये सोचो कि मैं किराए पे चला रहा हूँ, हमारी नहीं है। जब 5 साल बाद होगी या 10 साल बाद होगी, तुम किराए की समझ के चलाओ बस। मैं तो ये जानती हूँ कि हमारा कुछ नहीं है, जाना हमारे साथ कुछ नहीं है, सब यहीं रहना है। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। बस मेरे पा ने मुझे दोनों टाइम की रोजी रोटी दे रखी है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे किसी चीज़ से प्यार नहीं है कि मेरा मकान हो, मुझे सोना चांदी मिले। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि इस चीज़ का लालच करें, मुझे गहना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे पास इतने का, मेरे को उस चीज़ का भी नहीं है संगत जी। बस मुझे 2 टाइम का अच्छा खाना मिल रहा है, गुरुपा के आशीर्वाद से दिल से शुक्राना। इतना अच्छा कपड़ा दे रहे हैं जो कि चल रहा है, और बहुत अच्छा देते हैं, हमारी औकात से भी ज़्यादा हमें दे रहे हैं, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। जो रोजी रोटी जा रही थी गुरुपा ने वापस दी, उसके लिए दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी बस मुझे, हमें और क्या चाहिए, गुरुपा का आशीर्वाद, गुरुपा का प्यार, गुरुपा ही चाहिए हमें। मैं यही अरदास करती हूँ, अमृत वेले भी यही अरदास करती हूँ। इतनी दात बख्श रखी है गुरुपा ने अमृत वेले की कि वो, मैं 1:30 बजे सोऊं या 2 बजे सोऊं, मुझे अमृत वेला ज़रूर करवाते हैं उठा के, क्योंकि मेरे कर्म काट रहे हैं, मेरे बच्चों के कर्म काट रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे क्या हैं, गुरुपा के बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए अरदास करती हूँ गुरुपा से। बस वो कहते हैं, बस जहाँ इतना सब्र किया है ना, मुझे पता है तूने बहुत सब्र किया है, तूने बहुत साथ दिया है, मैं जानता हूँ तेरा संघर्ष। बस जब मेरे गुरुपा जानते हैं मेरा संघर्ष, तो मुझे लोगों को साबित करने की क्या ज़रूरत है। मेरे आंसू मेरे गुरुपा ने देखे हैं। मेरी हर जगह 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 परीक्षाएं बहुत ली। मेरे गुरुपा कहते हैं परीक्षा भी मैं उसी की लेता हूँ जो परीक्षा के लायक हो और मेरी मुट्ठी में हो। बस वो परीक्षा भी उन्हीं की लेते हैं, जिसको अपने करीब रखते हैं ना गुरुपा, बस उसी की परीक्षा चलती है। बस मेरी परीक्षा बहुत ली गुरुपा ने, क्योंकि गुरुपा ने अपने पास रखा हुआ है। कोई बात नहीं, मेरी परीक्षा जब मेरे गुरुपा ले रहे हैं ना, तो मेरे को फेल भी नहीं होने देंगे वो, मैं ये जानती हूँ। बस मेरे गुरुपा मेरी परीक्षा लेते रहो, जितना जो आपको सही लगे वही करो, और जो आपके बच्चों के लिए ठीक हो वही करना। और संगत जी अरदास बहुत लगाई हुई है मैंने अपने गुरुपा के आगे। मुझे पता है एक एक करके मेरे गुरुपा बहुत कर रहे हैं सही, बहुत सही कर रहे हैं। एक एक करके मेरी अरदास पूरी हो रही है। कहाँ मैं बिल्कुल नीचे गिर गई थी और गुरुपा ने धीरे धीरे मुझे उठा दिया। मेरा दिल जानता है, मेरा विश्वास है मेरे गुरुपा कि पूरी तरह ठीक करेंगे गुरुपा। मुझे एक एक का पैसा देना, मेरे पा जानते हैं कि उनकी बेटी की नीयत कैसी है, वो देना चाहती है। बहुत कर्जा है संगत जी, बहुत कर्जा है, मगर मेरा दिल जानता है मेरे गुरुपा पूरा का पूरा कर्जा मेरी आंखें बंद होने से पहले निपटवाएंगे, ज़रूर निपटाएंगे। मेरे गुरुपा ने ही देना, उन्होंने ही करना है। मेरा विश्वास मेरे गुरुपा हैं, बस मैं ये जानती हूँ। बस मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, मेरे बच्चे, मेरा बड़ा वाला लड़का तो बिल्कुल भी नहीं वो जाता करता था, और आज देखो वो अपने आप ही मंदिर चला। अपने आप क्या होता है, गुरुपा ही बुला रहे हैं उसके कष्ट काटने के लिए, और बहुत परेशान है, ये पा जानते हैं। और बस उसके लिए भी अरदास लगी हुई है, गुरुपा जानते हैं वो पूरी हो जाए। मेरे पा के आगे अरदास कभी खाली नहीं जाती, और मैंने अपने गुरुपा पे छोड़ दिया। उनका बेटा है, वो जाने, उसके कष्ट उन्होंने दूर करने हैं, उसके अंदर क्या परेशानी चल रही है वो गुरुपा जानते हैं। मेरी तो अरदास है बच्चों के लिए, बस वो पूरी करेंगे, ज़रूर पूरी करेंगे। बस गुरुपा के आगे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, जो शुक्राना करना सिखाया आपने, और शिव पुराण पढ़ना सिखवाया आपने, अमृत वेला सिखाया। कुछ भी नहीं पता था, बहुत कुछ सिखाया आपने, बहुत बहमों से निकाला आपने। और संगत जी अब मैं अपना सत्संग कल एक और शेयर करूँगी, आज यहीं विराम देती हूँ अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ। दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। दोनों टाइम का अच्छा खाना, चाय, नाश्ता सब देने के लिए शुक्राना, कपड़े देने के लिए शुक्राना, सब जगह अंग संग सहाय जाते हो, मैया रानी साथ में जाती हैं, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। भूल चूक माफ़ करना गुरुपा, कोई भी गलती हो गई हो आपकी बेटी से कहने में तो उसके लिए क्षमा। और संगत जी आप लोग भी माफ़ करना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता।
मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे और उन्हें गुरु पर जरूर ब्लेस करना, उनके घर में सबको स्वस्थ रखना, उनके घर में सबको खुशियाँ देना, उनके घर कोई भी परेशानी मत आने देना और अपनी सब साथ संगत को स्वस्थ रखना, उनके घर में कोई परेशानी नहीं आने देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं चंडीगढ़ से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मंत्र जाप बहुत 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 ही पावरफुल मंत्र है। मैं तो स्टार्टिंग जर्नी बहुत सत्संग शेयर किए हैं, पर मैं काउंटिंग नहीं करती। गुरु पाक कहते हैं कि मैं अगर इतनी आपको खुशियाँ देता हूँ, उसमें अगर मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ तो आप भी अपने शुक्राने सत्संग की काउंटिंग मत कीजिए। तो मैंने ये करना बंद कर दिया। इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग जर्नी काफ़ी बार बोला है कि मैं तो 2024 में गुरुजी से तो मैं काफ़ी बहुत पहले जुड़ी थी, पर गुरुजी ने मुझे 2024 में जोड़ा है, अपने साथ अपनी संगत बनाया है। और वही है ना कि जब हम बहुत सारे हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं। तो गुरुजी अपने घर में भी आए हैं, ये भी आए हैं इस 1 सितंबर 2024 को ही घर में आए हैं। ये इनका ही घर है, इनका ही परिवार है। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरु महाराज हमारे हमेशा हाथ हमेशा पकड़ के रख लेना। मैंने अपने आप को और अपने परिवार को आपके हवाले कर दिया। संगत जी, मैं इस टाइम गुरुजी के पास ही बैठी हूँ। मैं भी पूजा ही कर रही थी। आज संगत जी, आज 21 जनवरी मंगलवार है, शाम को मैं कर रही हूँ। मैं आपको कल का सत्संग बताती हूँ, शुक्राने सत्संग बताती हूँ। मैं हर मंडे संगत जी जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, हर मंडे जाती हूँ और अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाती हूँ। कल क्या हुआ, तो हम वहाँ गए, पूजा की है, श्रद्धाभाव जो भी हमारा है तो हम करते हैं उससे। वहाँ पे माता रानी की भी ये है, मंदिर है, वहाँ भी गया। और हम जाते तो हम गाड़ी में ही हैं। और जब हम निकलने लगे मंदिर से संगत जी, तो हमें गाड़ी की चाबी ही नहीं मिल रही है। और गाड़ी में तो अपने घर की चाबी भी है। अब हम सोचे क्या करें। हस्बैंड मेरे अंकल कह रहे उनके पास ही चाबी थी। वो कहते हैं चाबी नहीं मिल रही, पता नहीं। मैंने कहा अब इतना बड़ा मंदिर है, हम यहाँ भी बैठे हैं और हमने वहाँ पे जो शंकर भगवान के ऊपर वो जो है फूल वूल है वो भी सारा साफ़ करे, उसको भी बाहर का कहीं उधर उसमें तो नहीं चला गया। मैं अंदर से ही सोच रही थी, मैं भी ढूंढ ही रही हूँ, वो भी ढूंढ रहे। और अंदर बड़ा मंदिर है माता का, वहाँ कृष्ण भगवान का, वहाँ श्री राम जी का, काफ़ी वो भी बड़ा मंदिर है। फिर अंदर और भी है, मतलब 3-4 मंदिर वो इकट्ठे ही है। अब पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ पे है। हम वापस अंदर आ गए, ये भी अंदर चले गए, मैं भी अंदर चले। और मैंने उसी टाइम मैंने कहा गुरुपा अब हम क्या करें, अब तो हमारा घर भी बंद पड़ा है, अंदर से ही मैं बोलो। और ये अंदर चले गए। मैं भी वहीं सोच रही हूँ, तो अंदर से गुरुपा को बोले गुरुपा लेट भी हो जाएगा तो
गाड़ी का तो चलो कोई नहीं, अंदर से ही सोच रही थी, गुरुपा के साथ ही बात करी थी तो हम तो चलो पैदल जाएंगे, पर घर का क्या करें, घर भी तो बंद ही पड़ा है, हम कहाँ जाएंगे, कैसे खोलेंगे इसको, लॉक तो तोड़ना पड़ेगा फिर। इतने में संगत जी मैं भी मंत्र जाप ही कर रही हूँ संगत जी, तो हस्बैंड अगर बाहर निकले, कहते चाबी मिल गई। मैं कहा कहाँ मिल गई? कहते वही पता नहीं किसी ने उठाई होगी, किसी संगत जी ने उठाई होगी, तो उन्होंने उधर वहाँ रखा था, माता के पास वो स्लैब है वहाँ पे रखा था। मैं कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, सच में। तो मैं इतनी टेंस हो गई थी, मैं कहते मैं इनसे कहती, मैंने कहा अब, वो कहते वो तो मैं तो सोचे थे घर का तो लॉक, तो मैंने कहा घर का नहीं, पहले गाड़ी का तोड़ना पड़ता, क्योंकि घर की चाबी तो गाड़ी के अंदर ही थी। गुरु जी ना बहुत जल्दी सुनते हैं सच में, जब उसको दिल से हम बोलेंगे ना, कभी भी हमें जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गुरुपा हमारी हमेशा सुनते हैं। तो वृंदन के हस्बैंड, मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो भी गुरु जी को मानते हैं, पर वो कहते हैं ना, वो आपको पता है जेंट्स इतना मानते नहीं है, वो कहते हैं कि बस अंधविश्वास है, लेडीज़ आप लोग ना ज़्यादा हो जाते हो। मुझे कहते आपके गुरु जी, मैंने कहा हाँ मैंने अभी ना अरदास की थी और गुरु महाराज ने सुन ली। करते तो वैसे भी वो भी पूजा, जब मंदिर में मेरे साइड में रखा है वहाँ गुरु महाराज है, वो भी करते हैं, पूजा करते हैं, गुरु महाराज को करते हैं और जल प्रसाद भी पीते हैं। पर वो जैसे ये है अंदर से ना अभी लग रहा है कि पता नहीं, मैं कहा ये महाशिव है, ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। संगत जी मैंने गुरुपा के पास अरदास की थी, एक अरदास तो उन्होंने मेरी सुन ली, मेरे बेटे को, छोटे बेटे को जवाब दी थी, और मेरे अभी अरदास बाकी है। गुरुपा मुझे पता है कि ये वो भी पूरी करेंगे संगत जी, जल्दी ही पूरी करेंगे वो भी। मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा आप हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रख लेना, मेरे दोनों बच्चे जो है उनके अंग संग रहना, आप गुरुपा उनके साथ हो, मैं तो उनसे दूर हूँ, मैं तो उनके पास नहीं जा सकती। गुरुपा आप हमेशा उनकी सेहत ठीक रख लेना, उनको बहुत 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 खुशियाँ दे देना, जो भी अच्छा उनके लिए है वो आप दे देना उनको। गुरुपा तो हमें मुझे रोज़ कहते हैं अच्छा आप मांगो, आप मुझे रोज़ ये चीज़ कर बोलते हो, जो मांगो, क्या मांगते हो? मैं तो कहती हूँ गुरुपा मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ, फिर मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे पापा की कमी नहीं खलेगी। गुरुपा आप हमेशा हाथ पकड़ के रख लेना, मेरे परिवार की, मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरे दोनों बच्चों की, सबसे बड़ी बात पूरे संगत की, जो भी हमारा संगत परिवार है सबका हाथ पकड़ के रख लेना। और हमें सब संगत को लगता है ये मेरे गुरु जी है, ये मेरे, मगर सब क्या है ये। मैं कहती हूँ ये गुरुपा आप कैसे सब पूरी संगत को, जो आपकी संगत है और जो नहीं है, कितना ध्यान रख रहे हैं आप सबका, इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए गुरुपा आपके बहुत 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 शुक्राने, करोड़ों बार शुक्राने, बेअंत शुक्राने, हर पल के शुक्राने। सुबह जब मैं उठती हूँ पहले गुरुपा के पास मंदिर में ही आती हूँ, उसी टाइम ओम नमः शिवाय, वहीं से दिन शुरू होता है गुरुपा। तो संगत जी मैंने ब्रेसलेट भी दे दिया अपने दोनों बच्चों के बाद में, उनके पास ब्रेसलेट भी है, मेरे पास भी है। मैं उनसे भी कहती हूँ, बच्चे तो थोड़ा सा वो है ना केयरलेस है, वो कभी ध्यान इतना नहीं देते हैं, मंत्र जब तो करते हैं, मैं सुबह लिख लेती हूँ मैसेज में ना, अपनी जो फैमिली का ग्रुप है उसमें मैं मैसेज लिखती हूँ, ओम नमः शिवाय, श्री जय सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और लवली गुड मॉर्निंग भी बोलती हूँ, उसका भी रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी कितना करते हैं वो वही जानते हैं, बल मैंने बोला है कि इस मंत्र जाप को किया करो, आप सुबह भी किया करो, शाम को भी किया करो, जब भी आपको टाइम मिले, चाहे आप चल रहे हैं, रास्ते में होते हैं, चाहे आप ऑफिस में रहते हैं, चाहे दिन में होते हैं, मैं सबको बोलती हूँ कि दोनों को बोलती हूँ कि आप किया करो। बाकी गुरुपा आपके ऊपर ही है, आपको ही सरेंडर कर दिया, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या मांगू गुरुपा, सब कुछ जानते हैं, आपसे मैं आपको ही मांगती हूँ गुरुपा। ये जो हमारी आंटी है संगत जी, बहुत बहुत ये करते हैं, काम करते हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं ये। हम तो चलो कभी कभार हम सत्संग शेयर करते हैं, सुनते तो मैं रोज़ हूँ, सुबह भी सुनती हूँ, शाम को भी सुनती हूँ, काम करते करते मेरा हो जाता है, पर शेयर तो सत्संग नहीं करते, कभी कहते चल कर करूँगी, परसों करूँगी, शाम को करूँगी। पर ये आंटी कितनी सेवा दे रहे हैं, गुरुपा इनको और इनके परिवार को खूब खुशियाँ दे देना।
और पूरे संगत परिवार को भी खुशियाँ दे देना गुरुपा। जो लिया भर भर के खुशी देना मेरे परिवार को, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को, इन आंटी को भी और पूरे संगत परिवार को गुरुपा। अपनी इस बेटी की भूल चूक माफ़ कर लेना गुरुपा। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राने आपके। लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राने ओम गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं छोटा सा एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। दरअसल गुरु जी ने मुझे महाकुंभ स्नान की ब्लेसिंग दी है, तो आज हमें जाना है। हमें क्या, गुरु जी को साथ, गुरु जी भी साथ ही जाएंगे, तो हम दोनों ही जाएंगे। तो मैं चाह रही थी उससे पहले, जाने से पहले मुझे, वैसे भी फ्राइडे को मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, 8 दिन हो गए थे, तो मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाह रही थी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बस शुक्राना ही करूँगी खाली। तो गुरु जी की महिमा बहुत ही अपरंपार है। गुरु जी की महिमा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अपना संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता हैं, और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। जो इस बात को समझ जाता है, गुरु जी कहते हैं कि भवसागर से समझ लो पार ही हो जाता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है। रिंकूवीर जी का शुक्राना सत्संग अक्सर सुबह का अमृत वेला में सुनती हूँ, जिसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें होती हैं और मुझे बहुत पसंद आता है। गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, पॉजिटिव भी आ रही हैं, कई बार नेगेटिव भी आते हैं। गुरु जी हर रोज़ ये सुनाते हैं कि बेटे के ऊपर संकट है, ये संसद उसी के लिए है। गुरु जी ऐसा क्या है बेटे के ऊपर संकट, मुझे नहीं समझ में आता। गुरु जी आप ही करो उसका निवारण। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। एक मैसेज बार बार ये भी रिपीट हो रहा है कि अपनी गलती की माफ़ी मांग लो। तो पहले तो मुझे कई दिन तक समझ में नहीं आया था गुरु जी, संगत जी। बाद में जब किसी का सत्संग मैंने सुना तो मुझे भी समझ में आया कि हमने भी अपने टाइम पे ऐसी गलतियां की थी। जो भी गलतियां की हैं मैं वहाँ बताना नहीं चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत 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 तहे दिल से गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए। उस टाइम हम भी बहुत छोटे, मतलब अनजान ही थे। उस उम्र में वैसे भी गलतियाँ हो ही जाती हैं इंसान से, तो वो गलती हमने भी करी है गुरु जी। तो उसके लिए मैं बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ आपसे। बाकी गुरु जी बताते हैं कि गुरु हमारे जो हैं हमारे तन मन धन की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई भी नहीं है। सारी दुनिया को हमने परख कर देख लिया है, कोई अपना नहीं है। तो इसलिए गुरु के बताए हुए वचनों पर चलना चाहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ चलने की, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती हूँ। तो सही रास्ते पर चलाने के लिए गुरु जी आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि अगर अपने जीवन अपना बदलना है तो कथनी और करनी को एक ही करना होगा, क्योंकि हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो हम इस पर भी जोर देते हैं कि अपनी कथनी और करनी को एक ही रखो। तो हम जैसे हम गुरु जी को तो मानते हैं, लेकिन गुरु जी की बातें नहीं मानते हैं, अक्सर ही नहीं मानते हैं। संगत जी कुछ कहते हैं, हम कुछ करते हैं। गुरु जी कहेंगे अभी सत्संग सारे काम छोड़कर शुक्राना
शुक्राना आप भी करो, लेकिन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो इसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से। बाकी गुरु जी कहते हैं कि इंसान अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। रघुवीर जी कहते हैं, जैसे उनके शब्द हैं ना कि हम ते कछु ना होए मेरे स्वामी प्रभु अपना नाम देओ। तो ऐसे ही हम लोग भी हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाता जब तक गुरु हमारा हाथ पकड़ कर हमें चलना नहीं सिखाता, नेक रास्ते पर नहीं लगाते हैं, तो हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर करवाना होता है तो गुरु जी खुद ही करवाते हैं। जैसे कि अक्सर संगत कहती है कि शुक्राना अमृत वेला हमसे नहीं हो पाता है, अमृत वेला तो ऐसा ही है, जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे तब तक हम अमृत वेला में उठ ही नहीं पाएंगे। तो गुरु जी से मैं भी अरदास करती हूँ, उठने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन नहीं उठ पाती हूँ। तो इसके लिए गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी हमें भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा उठाने की कोशिश करो, ताकि हम भी थोड़ा आगे बढ़ पाएँ। पर जैसे ही हम 1-2 दिन शुक्राना करते हैं तो हम सत्संग में ही शेयर करने लग जाते हैं कि हमने शुक्राना सत्संग किया है। तो रिंकूवीर जी कहते हैं कि ये बस कहने भर से ही आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उनका कहना ये है कि अगर दान भी आप करते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसी तरह ही हमारी ये ब्लेसिंग्स हैं, जो भी हम थोड़ा बहुत सत्संग, जो भी हम थोड़ा बहुत अमृत वेला करने की कोशिश करते हैं, नाम जाप करते हैं, उसे हमें गुप्त रखना चाहिए। गुप्त दान और गुप्त पाठ का बहुत महत्व बतलाया गया है। तो गुरु जी हमें भी इस रास्ते पर चलाना। गुरु जी कोशिश हमारी भी यही रहती है कि हम भी इस रास्ते पर चलें। शुक्राना करती हूँ गुरु जी का हर वक्त। गुरु जी ने मेरे भाई को भी जीवन लाइफ ब्लेस की है, बच्चों को भी लाइफ ब्लेस की है, बीमारियों से बचा रहे हैं गुरु जी, मेरी भी रक्षा कर रहे हैं गुरु जी, मुझे भी लाइफ दी है गुरु जी ने। मैं गुरु जी जो भी मेरी सांसें चल रही हैं वह गुरु जी की दी हुई सांसें हैं। गुरु जी कहते भी हैं, ये जो मैंने जीवन दिया है तुझे ऐसे ही नहीं दिया है, इसका कोई खास मकसद है, लेकिन अभी तक तो नहीं समझ आया क्या मकसद है। जैसे जैसे गुरु जी मुझे अपने रास्ते पर चलाते रहेंगे, मैं चलती रहेंगी, क्योंकि मैंने गुरु जी को पूरा समर्पण कर दिया है। जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे गुरु जी। शुक्राना करती हूँ गुरु जी का हर वक्त, शुक्राना करती हूँ, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हर वक्त शुक्राना है गुरु जी आपका। शुक्राना 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 गुरु जी। रिंकूवीर जी अपने सुबह की अमृत वेला में जैसे बताते हैं कि इंसान, ये जो अहंकार है ये हमारा एक अवगुण है। मतलब ये अवगुण है, और ये जो हमारे गुरु जी हैं वो अहंकार के एक डॉक्टर हैं। जब तक अहंकार है हमें किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती। काम क्रोध लोभ तो फिर भी कहते हैं वो, मतलब तुम किसी तरीके से उसको रोक सकते हो, उससे बच सकते हो, लेकिन अहंकार एक ऐसा बीमारी है जिससे नहीं बचा जा सकता। अगर थोड़ा सा भी रह जाता है तो जब तक ये रहता है तब तक हम प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी हमारे में से जो भी अहंकार है बचा हुआ है, जो कुछ भी है उसे दूर करके हमें एक रास्ते पर चलाओ गुरु जी। सद्बुद्धि दो, बच्चों को सद्बुद्धि दो, पूरे परिवार को सद्बुद्धि दो, ताकि हम एक रास्ते पर चलें, अच्छे विचार रखें, अच्छे काम करें, ज़िंदगी में किसी का बुरा ना करें। तो गुरु जी बताते हैं कि अहंकार और जैसे एक पारस और लोहा होता है, मतलब एक डिब्बे में अगर हम पारस और एक लोहे को रख देते हैं और बीच में कागज़ की दीवार तो कर देते हैं, तो ऐसा ही एक अहंकार ही है। जैसे जब तक हम अहंकार की इस दीवार को मिटा नहीं देते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसको गिराने के लिए, अहंकार से बचने के लिए वाणी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वाणी ऐसी चोट करती है, जब हम अपने शब्द सुनते हैं तो वाणी की ऐसी चोट होती है कि गुरु प्रसाद बरतता है, और तब हम सही रास्ते पर चलते हैं। बहुत गुरबानी में बहुत सी ऐसी बातें जो हमें बहुत ज्ञान देती हैं, मैं बहुत सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। गुरु जी ने ही मुझे इस रास्ते पर चलाया है, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ भी याद नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि
अच्छा समय आ गया है, सारे बुरे कर्म ख़त्म हो गए हैं। अब अच्छे कर्म करना ताकि कर्म और बढ़ने ना पाएँ। गुरुजी ने सत्संग में सुनाया कि मैं और नीम करौली बाबा जी आपके घर आ रहे हैं। मैंने अभी सत्संग नहीं सुना है और सुनने का टाइम नहीं लगा है, क्योंकि आज 7 बजे की बस है हमारी कुंभ में जाने के लिए। तो मैं अपने सत्संग को मैं यहीं पर विराम करूँगी। बहुत सी बातें, बहुत से सत्संग करना चाहती थी, लेकिन अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। वाणी में वो मतलब अभी है नहीं कि जिस तरह फ्लॉलेस बोला जाए। तो गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ऐसी वाणी में मिठास दो, ताकि हम अच्छे से अपना शुक्राना सत्संग पेश कर पाएँ। कुंभ से आने के बाद मैं फिर से शुक्राना करूँगी, वहाँ क्या होता है। गुरुजी तो वैसे भी साथ जा रहे हैं, पल पल हमारी वैसे भी रक्षा करते हैं और वैसे भी साथ जा रहे हैं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूँगी। मैं अपने सभी बच्चों की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अपने बहन भाइयों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी सारी संगत को। जय गुरुजी। अगर कोई गलती सत्संग में अगर मैंने बोलने में कुछ किया है तो उसके लिए भी मैं सॉरी बोलती हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं उन्हें भी गुरुजी ब्लेसिंग देना, उन्हें उनके सिर पर भी मेहर का हाथ रखना गुरुजी। सबका भला करना गुरुजी। पल पल का शुक्राना गुरुजी, साथ निभाने का शुक्राना गुरुजी। हर वक्त ध्यान रखने का शुक्राना गुरुजी। खाना सिर पर छत अन्न रोटी कपड़ा मकान देने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं कौशल फरीदाबाद से। जय गुरुजी। मंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेहर करना दाता। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार है और गुरुपा के शुक्राने करने का दिन है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज शुक्रवार है और 7 तारीख है और मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। मैं यूपी में रहती हूँ। मुझे 2 दिन से रात में बहुत बुरे सपने आते हैं। मैं अभी घर पर अकेली हूँ। पति ऑफिस के काम से घर से बाहर गए हुए हैं। इतने बुरे सपने आते हैं, मैं डर से आँख खुल जाता है, बहुत डर लगने लगता है। फिर गुरुपा का नाम लेती हूँ। आज गुरुपा का मैसेज आया है, बेटी जो तुझे रोज रात को गलत सपने आते हैं और नींद नहीं आती, वो तेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। गुरुपा कहते हैं मंत्र जाप किया कर मेरा, हमेशा तेरे सिर पे मेरा हाथ है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी पति बाहर हैं तो अकेली हूँ और मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं और वही मुझे संभाल रहे हैं। बहुत डरावना सपना आता है, मैं सो नहीं पा रही हूँ 2 दिन से। लगता है कोई एकदम पास से आकर आ जाती है, बहुत डर लगता है, एकदम आँख खुल जाती है। गुरुपा कब तक ये सब होगा? प्रभु आप ये सब ठीक कर दीजिए, बहुत हो गया, उनको अब सजा दीजिए। गुरुपा कहते हैं पुत्र सत्संग और शुक्राने की तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। 2 खुशखबरी है, तेरे सारे कर्ज खत्म कर दिए हैं, परेशान ना हो,
शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कहते हैं पुत्र तू अपने बेटे की टेंशन बिल्कुल भी मत ले, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। मैं उसके अंग संग हूँ और हर पल उसको ब्लेस कर रहा हूँ। वो सभी एग्ज़ाम में पास होगा, खूब नाम कमाएगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक माँ को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि उसका बेटा हर एक एग्ज़ाम में पास हो जाए। शुक्राना गुरुपा। नीम करोली बाबा का भी बहुत अच्छा मैसेज आता है, उनका भी शुक्राना शुक्राना बाबा। शुक्राना बाबा इतने अच्छे बातें बताने के लिए। कल शनिवार है और गुरुपा कह रहे हैं शाम को 5 बजे के बाद बूंदी का लड्डू लेकर मंदिर जा और हनुमान जी को भोग लगवाकर सारा प्रसाद मंदिर में ही बंटवा दिया करो। ऐसा करने से तेरे दुखों का अंत हो जाएगा। शुक्राना बाबा, मैं ऐसा ही करूँगी। गुरुपा कहते हैं तू मेरे नाम का हर रोज़ एक दिया जलाती है, कभी नहीं भूलती। लेकिन बेटी मेरे साथ साथ अपने घर में अपनी कुल देवी का दिया भी जलाया कर। जी गुरुपा, मैं कल से जला दिया करूँगी। जय गुरु जी। सारे चीज़ बताने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आज इतना ही, अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। आंटी जी ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा आपको और आपके परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार के कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आज का सत्संग शुरू करती हूँ। पहले मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मैंने एक मकान लिया हुआ था दिल्ली में, लेकिन कुछ कारणवश उसको बेचना पड़ा और बहुत घाटे में बिका। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इतना नुकसान, लेकिन देखो गुरुजी की ब्लेसिंग। मैं पंजाब गई तो वहाँ पे मुझे किसी ने बताया मेरा वो मकान जो मैंने 32 लाख में ख़रीदा था 20 लाख में बिका। तो मुझे बताया कि पंजाब में कि 100 गज की ज़मीन है, जो मकान था वो 68 गज में था, तो वो आप लेना हो तो ले सकते हो। तो गए हम, तो हमने फाइनल किया। वो एक्चुअली 112 गज था, 9 लाख में मिल गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उसके बाद में मैं तो वहीं पर थी पंजाब में। उसके बाद में दिल्ली आई तो मेरा बड़ा बेटा जो गुवाहाटी में आसाम में था वो मेंटल डिसऑर्डर उससे हो गया और वो मिल नहीं रहा था। बच्चे वहाँ पे भी रो रहे थे, यहाँ पे भी बेटियाँ रोने लग गई कि भाई मिल नहीं रहा है, कुछ खबर नहीं मिल रही। सुबह 5 बजे से 2 बज गए, कोई खबर नहीं। मैंने बेटी से कहा मैं रो मत, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैं गुरुजी महाराज इतनी बड़ी जगह है, बच्चे कहाँ ढूंढ रहे हैं, सुबह से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे, वो रो रहे हैं, यहाँ पे ये भी रो रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी तो सब देख लेते हैं ना कहाँ पे हैं। तो गुरुजी पता करा दो, बच्चों को बता दो वो कहाँ पे है। बस ये अरदास लगाई ही थी कि आधे घंटे के बाद मुझे फ़ोन आता है शाम से कि भाई मिल गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरे ऊपर इतनी मेहर की। मेहर तो बहुत करते हैं गुरु जी,
उसके बाद मैं जब असम गई, मैंने अपनी बेटी से कहा असम में, मैं तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप जो तुम्हारे पास है वो उसके सिराने रख दे और मंत्र जाप कर और जल प्रसाद दे उसे। जब मैं पहुंची तो हालत बहुत ख़राब थी। मैं जाने से पहले गुरुजी से आज्ञा लेने गई तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पे ऑटो नहीं मैंने कभी देखा था, लेकिन उस दिन देखा एक ऑटो जा रहा था। तो मैंने उसको कहा वापस आओगे भैया? कहते हाँ आप यहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं और मेरी बेटी काफ़ी देर तक हम रुके। गुरुजी से यही कहने के लिए गई, गुरुजी अब तो मैं जा रही हूँ शाम, पता नहीं फिर कब आऊँगी। और गुरुजी का जल प्रसाद भी मिला। तो मैं वहाँ रुकी हुई थी, हम दोनों रुके हुए थे। उसके बाद में इतनी फ्रेगनेंस आई फूलों की, तो गुरुजी के गुलाब की तो थी, साथ में एक और खुशबू थी, नहीं पता वो चंदन की थी या किसकी थी मुझे नहीं पता, लेकिन एक और खुशबू बहुत आ रही थी, लेकिन वो ऑटो वाला नहीं आया। तो मैंने सेवादार से कहा, मैं अंकल जी यहाँ पे ऑटो एक गया था वापस नहीं आया। कहते यहाँ तो कोई ऑटो नहीं गया और इधर ऑटो नहीं मिलेगा, आप सेवा में चले जाओ, बाहर से मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर आई, जब मैं असम आई तो फिर बेटे की हालत ख़राब थी। मैंने उसको देखा और साथ वाले कमरे में बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के रखे थे, इंजेक्शन में वो सो रहता था, जैसे इंजेक्शन लगते थे 4-5 घंटे वो सो जाता था। तो मैं साथ वाले बगल वाले रूम में गई, सिस्टर को पूछा मैं क्या हुआ है, इतना क्यों रो रही? तो कहते इतना धाड़ धमक हो रहा है। तो कहती नहीं वो आपके बेटे की तरह है, वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, 2-3 दिन हो गए उसको आए को। मैंने कहा मैं जा सकती हूँ? कहती हाँ। तो मैं जल प्रसाद जो बेटे को दिया था वही जल प्रसाद में लेकर गई, मैंने उसको उसके माथे पे लगाया, वो शांत हो गई। अब मेरे पास दूसरा स्वरूप नहीं था, तो वही स्वरूप शायद मैंने वही उसके भी सिराने के नीचे रख दिया। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, मैं गुरुजी इसका भी परिवार है, इसके बच्चे हैं, इसे घर भेज दो, अच्छा कर दो। बस दूसरे दिन जब मैं गई अपने बेटे को मिलने के लिए तो उसमें कोई हल्ला उल्ला नहीं था। तो मैंने सिस्टर से पूछा, मैं ये पेशेंट नहीं है क्या, अंदर सो रही है? तो कहती नहीं वो तो क्या हुआ पता नहीं, वो तो 2-3 दिन से बहुत हालत ख़राब थी, लेकिन कल वो एकदम शांत हो गई और ठीक हो गई, तो डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी का ही चमत्कार था, गुरु जी की ही ब्लेसिंग थी जो वो अपने परिवार के बीच चली गई, अपने बच्चों के पास चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद की बात बताती हूँ कि फाइनेंशियल हालत तो हमारी ख़राब थी, बिल बहुत बड़ा आ गया। तो मेरे बेटे के छोटे बेटे के दोस्त को पता चला कि डिस्चार्ज होना है, तो वो सारे आ गए। तो उनको पता था कि फाइनेंशियल हालत ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि कितना बिल हुआ? तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपया। वो 4 जने थे, चारों ने 25-25 हज़ार रुपये दे के डिस्चार्ज करवाया। गुरुजी वो भी आप ही की करिश्मा था जो वो चारों आए और चारों ने मिलकर पैसे दे के बच्चे को डिस्चार्ज करवाया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि 15 दिन के बाद आना। महंगी दवाई, बहुत महंगी थी। मैं तो गुरुजी से अरदास करती रही और जल प्रसाद उसे देती रही। उसके सिराने में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा ही हुआ था। तो गुरुजी की कृपा से उसको कभी कुछ नहीं हुआ आज तक। वो मार्च की बात है, मार्च में हुआ नहीं, अप्रैल की बात थी, अप्रैल में हुआ था। आज तक उसे कुछ नहीं हुआ। जबकि बहुतों के साथ सुना कि जब एक बार मेंटल डिसऑर्डर होता है तो वो दवाइयों के साथ चलता है, लेकिन फिर होता रहता है, अटैक आते रहते हैं वैसे। लेकिन ऐसा गुरुजी ने कुछ भी नहीं किया। गुरुजी ने पूरी मेहनत की,
बेटे पर, मेरे पर और मेरे बेटे। मुझे भी कोई टेंशन नहीं थी। गुरुजी ने पता नहीं टेंशन कहाँ खुद ही ले गए सारी टेंशन। उसके बाद से तो मुझे कुछ सोच के पहले हमेशा रोती थी, सोचती थी, रोती थी। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तू रोया मत किया कर, तेरा पिता तेरे पास है, तू क्यों रोती है? तू रोती है तो मुझे भी रोना आ जाता है। वो मैसेज देख के मैं रोना बंद कर दी। नहीं, मेरे गुरुजी नहीं रोना चाहिए। नहीं रोती मैं अब, नहीं रोती। हाँ संगत जी, ये खुशी के आंसू हैं जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हुए, खुशी से निकल पड़ते। उसके बाद में जैसा आपको बताया, फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब थी, तो मेरी आँखों में बहुत तकलीफ़ थी। आँखों में चश्मा भी डॉक्टर ने मना करा हुआ था, चश्मा भी नहीं लग सकता था। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैं गुरुजी डॉक्टर के पास जाऊंगी तो इतना बड़ा लिस्ट ही पकड़ाएंगे ना, ये टेस्ट वो टेस्ट, कहाँ से क्या करूँ। दूसरे दिन मुझे गुरुजी मैसेज भेजते, बेटा तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की लोड़ नहीं है, मैं बैठा हूँ ना, तो जल प्रसाद से आंखें 2 टाइम धोया कर 40 दिन तक। और संगत जी, मैंने किया। कुछ ही दिन में मुझे कुछ फ़र्क पड़ने लग गया। अब ऐसा करिश्मा है कि मैं पूरी तरह से गुटखा साहब पकड़ के मैं पढ़ सकती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। गुरुजी कहते हैं, कई बार मैसेज आता है, तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हूं, तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हूं। गुरुजी का परसों का मैसेज है कि गुरुजी कहते हैं, नहीं, एक और मैसेज था, गुरुजी ने मुझे डायबिटीज़ हो गई, तो गुरुजी ने मुझे एक दवाई भेजी थी। तो मैंने सोचा कि ये ब्लेसिंग गुरुजी ने भेजी है, तो मैं जिसको डायबिटीज़ है, जैसे मेरी बेटी को है, मेरे बहन के लड़के को है, मैंने उन सबको भेज दी। संगत जी, किसी को भी नहीं गया और मैंने लिखा भी नहीं था, मेरा भी चला गया और मैं नहीं पढ़ सकी वो क्या इलाज था मेरे लिए क्या इलाज था, किसी को भी नहीं। इसलिए संगत जी, जो गुरुजी को ब्लेसिंग कुछ देते हैं और कहते हैं ये अभी नहीं बताना, तो वो नहीं बताना चाहिए। ये गलती मुझसे हो गई, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने बता दिया था, मैंने सोचा कि उनका भी भला हो जाएगा, माफ़ कर देना गुरुजी। मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी एक अरदास, 2 अरदासें हैं गुरुजी के आगे, वो जब भी गुरुजी को अच्छा लगेगा, गुरुजी कहते हैं थोड़ा पेशेंस रख। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी पेशेंस के लिए हिम्मत देना गुरुजी महाराज। जब अच्छा लगे, जब आप जानते हो कब हमारे लिए अच्छा होगा, अब तभी देना, बस सिर्फ हिम्मत दे देना पेशेंस रखने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही मैं अपना शुक्राना संग विश्राम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा किया मीठा लागे गुरु जी, तेरा किया मीठा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।